दोस्तों, आज हम बात करेंगे जींद उपचुनाव की। जींद उपचुनाव बड़े दिलचस्प मोड़ पर पहुंचा हुआ है। पहली बार जींद का उपचुनाव हरियाणा के सेमीफाइनल के रूप में प्रचारित हो रहा है। खास तौर पे जब कांग्रेस के मीडिया प्रभारी रणदीप सुरजेवाला को कांग्रेस ने मैदान में उतारा और जेजेपी ने अपने दूसरे बड़े नेता दिग्विजय सिंह को चुनाव मैदान में उतारा, तो यह मुकाबला बड़े दिलचस्प मोड़ में पहुंच गया। भारतीय जनता पार्टी के शासन में जहां भारतीय जनता पार्टी ने इनेलो के पूर्व विधायक हरिचंद मिड्डा के बेटे कृष्ण मिड्डा को चुनाव मैदान में उतारा और इनेलो उमेद सिंह रेणु पर इनेलो ने अपना दांव खेला। अब चारों में से 3 मुख्य उम्मीदवार जाट जाति के हैं, वह एक पंजाबी जाति से है। अब तक एक बड़ा दिलचस्प मामला जींद उपचुनाव को लेकर सामने आया है। 1972 के बाद ना तो भारतीय जनता पार्टी जींद में कभी विजयी रही, ना कोई जाट विधायक बना। तो अब क्या होगा? अब कोई जाट विधायक बनेगा अथवा पंजाबी विधायक बनेगा, यह तो समय बताएगा। लेकिन जींद में जहां लोग जाति पर वोट मांग रहे हैं, वहीं पहली बार जींद में विकास के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं। जींद में लोग यह कहने लगे हैं कि पहली बार जींद सत्ता के साथ जा सकता है। जाएगा नहीं जाएगा यह तो समय बताएगा, लेकिन जींद में जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा रहने वाला है वह ना तो जाट मतदाता का होगा ना गैर जाट का होगा। शायद पहली बार जींद विधानसभा क्षेत्र के 1,69,000 मतदाताओं में से लगभग 40% मतदाता जो पिछड़ी जाति व अनुसूचित जाति के हैं, उनके वोटों का महत्व बढ़ गया है। क्योंकि अगर जातिगत राजनीति पे वोट पड़े तो हो सकता है कि जाट का बहुमत जाट उम्मीदवारों के साथ जाए और पंजाबी का बहुमत पंजाबी उम्मीदवार के साथ जाए। लेकिन जीत हार का अंतर पिछड़ी जातियों व अनुसूचित जाति के मतदाताओं के अनुसार, वोट के अनुसार ही पड़ेगा। जींद में अब तक जो विकास से बहुत दूर रहा है, पहली बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने जींद को विकास योजनाओं की घोषणा करने के बाद एक उम्मीद, एक आशा की किरण उनमें जगी है। क्या सत्ता के साथ जाने के बाद जींद का विकास होगा? क्योंकि पिछले अनेक वर्षों से जींद में विधायक सत्तारूढ़ पार्टी के विरुद्ध बनता आया है। ऐसे में जींद आज भी विकास से बहुत दूरी बनाए हुए है। हालांकि हरियाणा का दिल कहने वाला जींद, सारे राजनीतिक दल अपनी राजनीति जींद से शुरू करेंगे, लेकिन विकास के मामले में जींद पिछड़ा हुआ है। तो दोस्तों, इस बार यह मामला दिलचस्प मोड़ पर है। अगर भारतीय जनता पार्टी को गैर जाट के साथ साथ पिछड़ी जातियों के मत भी मिलते हैं और कुछ कंडेला खाप के नेता जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के साथ आए हैं, जाटों के भी मत मिलते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी यह सीट जीत सकती है। लेकिन दिग्विजय सिंह ने सभी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इस चुनाव के बाद जो सबसे ज्यादा बात जो राजनीति आएगी वो इनेलो पर आएगी। अगर इनेलो का जो उम्मीदवार है वह पिछड़ता है तो इनेलो के लिए राजनीति करना कठिन होगा। और इसके अतिरिक्त इस चुनाव के कारण इनेलो, खास तौर पे चौटाला परिवार में जो दरार बढ़ रही है, वह अनेक लोगों के लिए जहां चिंता का विषय है, खास तौर पे जो चौटाला परिवार के समर्थक हैं, वहीं हरियाणा की राजनीति में यह जींद चुनाव एक नई दिशा देगा। दोस्तों, आज इतना ही। नमस्कार।